राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार सचिन पायलट को कुछ दिनों से बदनाम करने की साजिश चल रही है, क्योंकि कुछ दिनों से रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ साजिश चल रही है और अब पता चला कि बीजेपी का ही हाथ है छोटू सिंह रावणा के पीछे। अब नंबर सचिन पायलट का लिया है। इस तरह की पॉलिटिक्स भी होती है, चर्चा इस पर भी करेंगे। लेकिन राजस्थान बीजेपी के नेताओं में अब दो फाड़ हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जो बीजेपी सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करवाना चाहती थी, अगर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात छोड़ें तो बाकी नेताओं के बयान से ऐसे लगता है कि नेताजी अब इस भर्ती की समीक्षा करेंगे और इसे एकल बेंच से जिस तरीके से डिवीजन बेंच में लेकर गई सरकार और उसके बाद इस भर्ती को डिवीजन बेंच ने भी रद्द कर दिया, अब लग रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। उसके अलावा राजस्थान में बीजेपी के जो स्थापना दिवस है उस पर जो नेताओं के बयान आए, सबसे ज्यादा चर्चा वसुंधरा सिंधिया और किरोड़ी लाल मीणा की होने लगी है, क्योंकि वसुंधरा सिंधिया और किरोड़ी लाल मीणा का भी एक दौर था। दोनों के बीच अदावत और बगावत चलती रही, लेकिन अब दोनों एक पार्टी में हैं। एक ही मंच पर बैठकर वसुंधरा सिंधिया ने बताया कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के साथ उनके अप एंड डाउन देखे गए हैं। ये उतार चढ़ाव की बात मंच से की है। साथ में घनश्याम तिवारी सहित कई नेताओं को वसुंधरा सिंधिया ने चुटकी लेते हुए जमकर लपेटा। इन तीनों कहानियों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे और वो वीडियो भी आपको सुनाएंगे जिसमें वसुंधरा सिंधिया किरोड़ी लाल मीणा को किस तरीके से चुटकी लेकर लपेटते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासु। सबसे पहले नाम और बदनाम से ही चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी के लिए जद्दोजहद करते हैं। कुछ दिनों से आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में भी एक भूचाल सा रखा है और उसकी सबसे बड़ी वजह कि एक गायक कलाकार जिसके पीछे पूरा बीजेपी का हाथ है, मदन राठौड़ के बयान से भी स्पष्ट हो चुका है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छोटू सिंह जी रावणा आप आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, श्याम बाबा तुम्हारे साथ है। अरे श्याम बाबा तो सबके साथ है, लेकिन किसी नेता के पीछे हाथ रखकर उस नेता को बदनाम करने की साजिश कहां तक उचित है, जिसको विधानसभा चुनाव में आपने अपनी पार्टी का वो दुपट्टा पहनाया था, लेकिन उस नेता ने सिर्फ इसलिए पार्टी छोड़ी थी रविंद्र सिंह भाटी ने क्योंकि उनको आपने टिकट नहीं दिया था। चुनाव लड़ना चाहते थे और फिर टिकट काटना आपका गलत भी साबित हुआ, क्योंकि उसी जगह पर रविंद्र सिंह भाटी ने आपके प्रत्याशी को बुरी तरह हराया था। अब देखिए, उसके बाद अब सचिन पायलट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अलग अलग तरह की कमेंट्स उस वीडियो को लेकर कर रहे हैं। जो नेता राजस्थान में कांग्रेस की बिगड़ी हालत और बिगड़ी हार के बाद 21 सीटों से कांग्रेस को बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहकर संघर्ष करते हुए सत्ता तक पहुंचाता है, और अब उसी पार्टी के लिए केरल और असम में सचिन पायलट सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में एक अलग तस्वीर, एक अलग इमेज सचिन पायलट की बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इससे कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, लेकिन लोगों की फोटो खिंचवाने के लिए भी भीड़ लगती है और वहां पर कई बार ऐसा होता है कि धक्का मुक्की भी होने लगती है। जब बुजुर्ग का हाथ सचिन पायलट की तरफ आया तो पायलट ने हाथ से उस बुजुर्ग को हटाया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट तो बुजुर्गों से नफरत करते हैं, इस समाज से नफरत करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। एक नफरत की राजनीति अलग से राजस्थान में शुरू करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ छोटे वीडियो काटकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुछ बड़े नेताओं की छवि खराब करने का काम आज से नया नहीं है, लेकिन अब फिर से शुरू होने लगा है। पहले भाटी जो एक कमेंट से पूरा मामला शुरू होकर एफआईआर तक पहुंच गया, मामला सीआईडी सीबी को दे दिया और बाद में यह भी पता चल गया मदन राठौड़ के बयान से कि इसमें पूरा हाथ छोटू सिंह रावणा के पीछे बीजेपी के बड़े नेताओं का है। ये मन से मदन राठौड़ ने खुद कबूला भी है। लेकिन सचिन पायलट की जो तस्वीर वायरल की जा रही है उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और उसके अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला, जो भर्ती एकल पीठ में पहले पहुंचती है वहां से रद्द जो है उसका फैसला आता है, उसमें सरकार कहती है कि नहीं 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 आप रद्द मत करिए, हमारी एजेंसियां सक्षम है जांच करने में। कब तक आप जांच करेंगे? 2021 की भर्ती की 25 में आप जांच करना चाहते हैं, 26 आ गया, अब डिवीजन बेंच ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है। डिवीजन बेंच को भी लगा है कि आरपीएससी के सदस्यों के द्वारा भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी दावा किया था कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं और अब
हो सकता है कि बीजेपी इसकी समीक्षा करके मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाया जाए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का आज भी वही बयान है कि हाई कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं, और साथ में यह भी कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने कि मैं ये चाहता हूं कि इस भर्ती में अब आगे अपील नहीं की जाए, इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाए। एक ही पार्टी के मंत्रियों में और नेताओं में किस तरह फर्क आ जाता है, और इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या बाबूलाल कटारा को जब उन्होंने पूरा राज खोल ही दिया, उसके बाद भी उन्होंने जिन नेताओं के नाम लिए उनको जमानत मिल जाती है बाबूलाल कटारा को, और उन नेताओं को हिरासत में नहीं लिया गया? इस खेल के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, और इसी को समझते हुए हाईकोर्ट ने भी इस भर्ती को डिवीजन बेंच ने रद्द कर दिया, और साथ में यह भी कहा है कि इसकी पारदर्शिता सही रहनी चाहिए। आरपीएससी में राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं वो भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां कर देते हैं और उसके बाद वो लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं। लेकिन अब इसके अलावा आप इस भर्ती को लेकर क्या चाहते हैं? क्या भर्ती का रद्द का जो आदेश है वो यथावत रहना चाहिए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? अब इससे परे अगर बीजेपी के स्थापना दिवस की बात करें तो वसुंधरा सिंधिया जो हैं वो मंच पर खूब बोली, कई नेताओं के बारे में बोली, किरोड़ी लाल मीणा पर भी बताया कि बहुत उतार चढ़ाव हमारे बीच में आए हैं, घनश्याम तिवारी को भी लपेटा। जरा वसुंधरा सिंधिया को भी आप सुन लीजिए जाते जाते कि क्या कुछ बीजेपी के उस मंच से वसुंधरा सिंधिया ने घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर और बाकी नेताओं को लेकर कहा। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, इनके साथ भी हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मोर अप्स देन डाउन्स देखे हैं, परंतु ये भी हमारे सहयोगी साथी इतने सालों से रहे हैं, तो ये एक तो साथ में हमारे, अब ये सब बच्चे लोग जो बैठे हैं, साथ में हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल, महिला बाल विकास की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू जी, महाराज साहब श्री बाल मुकुंद जी महाराज, हमारे विधायक महोदय, अब विधायक जी श्री गोपाल जी शर्मा हमारे साथ, भैरव सिंह जी के साथ जब हम चला करते थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर, तो ये तब हमारे साथ बैठा करते थे, भैरव सिंह जी के साथ चला करते थे उस समय से लेके आज तक। तो अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं सिविल लाइंस के अंदर गोपाल जी। यहाँ के बूथ अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सैनी, और जिन लोगों ने पार्टी की नींव रखने में कमी नहीं छोड़ी है वो है हमारे खंडेलवाल जी, श्री चमन जी, छत्तुमल जी। अब छत्तुमल जी थोड़े दुबले हो गए तब से, आया करते थे, अभी इस एयरपोर्ट की बात ही अलग हो गई, पर उस एयरपोर्ट से जब आया करते थे तो मुझे याद है छत्तुमल जी हमेशा उस ब्रिज के नीचे हम लोग सबको मिला करते थे रेगुलरली, तो तब से लेके आज तक। और दुसाद जी, मैं घनश्याम जी से अभी आर्ग्यूमेंट कर रही हूं कि दुसाद जी को अपन ने क्यों प्रमोशन उम्र वाइज दे दी है। वैसे तो हमने आपके साथ भी बहुत काम किया है, जब आप ऑफिस में आते थे जाते थे और हम लोग सबके साथ रहते थे, तो मैं समझती हूँ कि इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए।